दोस्तों, अक्सर आपने सुना होगा कि अगर घर में दो बहुएं हैं, एक बहू नौकरी करती है सरकारी या प्राइवेट और दूसरी बहू घर का कामकाज करती है, तो उन दोनों बहुओं को देखने का नज़रिया परिवार के लिए बड़ा ही अलग होता है। अगर मैं सासू माँ की दृष्टि से देखूं तो कई बार अक्सर आपने सुना होगा, ये बात किसी से छुपी नहीं है, मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अक्सर घरों में ऐसी बातें सुनने को मिलती है कि जो बहू नौकरी करती है उसे कहीं ना कहीं ज़्यादा तवज्जो दी जाती है और घर का काम करने वाली बहू को थोड़ा हल्के में लिया जाता है। क्या आपको लगता है कि ये सही है? ऐसा नहीं होना चाहिए, ये भेदभाव गलत है। एक लेखक होने के नाते मैं कह सकता हूँ कि ये भेदभाव गलत है। घर का काम करना कोई आसान काम नहीं है। एक दिन भी अगर मर्द को छुट्टी लेकर घर पर रहना पड़े और उसे घर का पूरा काम करने के लिए कहा जाए कि जो महिला काम करती है घर का सारा काम एक दिन मर्द करेगा, शाम होते होते उसकी अकल ठिकाने आ जाती है कि अरे भैया, इससे तो ऑफिस ही अच्छा है। सुबह नहा धो के निकलो, मस्त खाना लेके दिन भर अपना काम करो और शाम को आओ। पीछे एक महिला घर को संभालने के लिए कितनी मेहनत करती है, बच्चों को संभालने के लिए, घर की साफ सफाई, खाना, सबका ध्यान रखना कितना मुश्किल टास्क है। मुझे लगता है कि ऑफिस का काम कहीं ज़्यादा आसान है घर के काम से, लेकिन फिर भी घर में काम करने वाली महिला को कम तवज्जो दी जाती है और वहीं दूसरी बहू अगर नौकरी कर रही है तो उसकी जय जयकार है। कमाल है। इस तरह का भेदभाव सासू माँ की दृष्टि से कई बार ज़्यादा सामने आता है। जब भी दो बहू बैठी है तो नौकरी वाली बहू को कुछ ज़्यादा ही भाव मिलता है। और अगर ये मुद्दे इस तरह से घरों में ज़्यादा आगे बढ़ते हैं, ससुर जी कई बार बहुओं को बाहर निकलकर नौकरी करते हुए देखकर खुश होते हैं। आजकल का जो मिडिल क्लास का दौर है उसमें लड़कियों को पढ़ाई पर जोर देने के लिए कहा जा रहा है और जो लड़कियां पढ़ लिख गई है वो नौकरी कर रही हैं, अपना परिवार संभाल रही हैं, नए नए मुकाम हासिल कर रही हैं। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन बहुओं के बीच में इस तरह से अगर सामंजस्य नहीं बैठता है तो परिवार टूटते चले जाते हैं। जब बात ज़्यादा ही आगे बढ़ती है तो कई बार इस तरह की बातें आ जाती है। तो ठीक है, ऐसा है, घर का काम अगर करना बड़ा हल्का लगता है तो फिर अपना अपना घर संभालिए। एक बहू अगर नौकरी पे जाएगी तो दूसरी बहू घर का सारा काम क्यों करेगी, किस लिए? और रास्ते अलग हो जाते हैं। 4 भाई हैं, 3 भाई हैं, 2 भाई हैं। माँ बाप, सास ससुर भी कब तक परिवार को संभालते रखें? बहुओं के बीच में इस तरह का सामंजस्य बिठाना परिवार के बड़ों का काम है। लेकिन कई बार बातें कुछ हद से ज़्यादा बढ़ जाती है और परिवार बढ़ते चले जाते हैं। एक ज़माना था जब संयुक्त परिवार हुआ करते थे, क्योंकि घर के सभी लोग एक ही काम करते थे। आज एक घर में सभी लोग अलग अलग काम करते हैं। अलग अलग काम करते करते मन में भाव भी अलग अलग आते हैं और इन अलग अलग भावों की वजह से ही परिवार बढ़ते चले जाते हैं। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि परिवार अलग हो गए, सारी बहुएं अलग हो गई। अब एक बहू नौकरी करे, नौकरी करने के बाद भी आकर घर का काम करना पड़ता है। क्यों? खुद का घर है, संभालना पड़ेगा। और जो बहू घर का काम कर रही थी वो तो अपना काम वैसे ही करती रहेगी। तो जो नौकरी वाली बहू थी उसे भी घर पर वापस आके घर का उतना ही काम करना पड़ेगा अपने परिवार को संभालने के लिए। काम करने वाली कितना काम करेगी? बहू तो बहू है। जब तक वो अपना परिवार खुद नहीं संभालती, अपने हाथ से काम नहीं करती, तब तक उसे तसल्ली नहीं मिलती। तो जब अलग होने के बाद नौकरी से वापस आकर बहू घर का काम करती है, संभालती है, तो यही काम वो साथ रहते हुए भी कर सकती थी। लेकिन जब साथ होते हैं तो यही कि भाई, हम तो नौकरी करके आए हैं, अब घर का काम भी करें क्या? जब साथ होते हुए घर का काम अलग दिखता है तो फिर अलग होने के बाद कैसे आप कर लेते हो? बड़ा अजीब है। परिवारों के बीच में सामंजस्य बिठाकर चलना बड़ा अजीब है। आजकल के इस हाईटेक ज़माने में ये बड़ा मुश्किल हो गया है। परिवार के बड़े बुजुर्गों का दायित्व बनता है कि लोगों के बीच में इस तरह का भाव नहीं आने दिया जाए तो अच्छा है। जितना ज़रूरी नौकरी है उतना ही ज़रूरी घर का काम भी है। किसी भी हद से घर का काम हल्का नहीं है, कम नहीं है, उसे आप कम करके नहीं आंक सकते। घर का काम करने वाला उल्टा ज्यादा मेहनत करता है। बहरहाल, सबके मन के भाव को तवज्जो देना ही परिवार की नींव मजबूत बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। जो लोग इस बात को समझ पाते हैं उनका परिवार हंसी खुशी चल रहा है, और जो लोग इस बात में ज़रा सा भी चूकते हैं, लोगों के मन में खटाव
शुरू हो जाता है। परिवार को बचा के रखना, परिवार को संभाल के रखना, सभी लोगों के मन के भावों को महत्व देते हुए सबको साथ लेकर चलना, यही परिवार की नींव है। इसलिए जो लोग समझते हैं वो बना के चलते हैं, और परिवार जितना अच्छे से बन के निभा के चलता रहे उतना ही अच्छा है, क्योंकि संयुक्त परिवार की एक अलग ही ताकत है, जो ताकत हम खोते जा रहे हैं। दोस्तों, एक लेखक होने के नाते ये विचार मेरे मन में आया था, परिवार बना रहे, बचे रहें, लोगों के मन में खटाव ना हो, इसलिए इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जिन पर बीतती है वो ही जानते हैं। धन्यवाद।